नहीं, एक तो आप सबको पता है कि राजस्थान से कुछ बदमाश बाहर पिछले 2-3 साल से जा रहे हैं। वहाँ से बहुत सारे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस कड़ी में हमने पहले एक आदित्य जैन को दुबई से पकड़ के लाए थे, और त्रिपानी सिटी सिसिली इटली में एक तो अमरजीत बिश्नोई और उसकी जो तथाकथित महिला मित्र है सुधा कंवर, उनको अरेस्ट करवाया था, और उनके लिए एक्स्ट्राडिशन की प्रोसीजर चल रही है उनको लाने के लिए। इसी कड़ी में इस गैंग की सबसे एक इम्पॉर्टेंट आदमी है, अमित शर्मा नाम से है। अमित शर्मा उर्फ सुल्तान बोलते, उस जैक बोलते, उस उर्फ अमित पंडित बोलते। ये रहने वाले गंगानगर का है। ये 2021 से ही राजस्थान से बाहर चला गया था, और तब से ही शुरू में लॉरेंस और गोल्डी बरार इनके साथ मिलके राजस्थान में जितनी भी फायरिंग हुई है उसमें एक तो टारगेट आइडेंटिफाई करना, इसके अलावा हथियार मुहैया कराना, शूटर्स मुहैया कराना, उसके बाद उनको रुकवाने की व्यवस्था, उसके बाद जितने भी पैसा जो आता था उस पैसे को इधर उधर घुमाने की और पैसे को लगाने की, इस तरह से पूरे आपराधिक गतिविधि में लिप्त था वो। उसके लिए हम लोगों ने पिछले 1 साल से हम प्रयास कर रहे थे उसको लोकेट करने के लिए। उसका सबसे पहले पासपोर्ट हमने निकाला, पासपोर्ट जिस पासपोर्ट से गया है और जिस जिस कंट्रीज़ में गया था ये पहले, ये यहाँ से जितना हमें सुनने में आया कि शुरुआत में तो लीगली गया, पहले शायद दुबई गया, दुबई से ये स्पेन इटली घूमा, उसके बाद में हमें पता चला कि इलीगल तरीके से, मतलब गलत तरीके से अमेरिका पहुंच गया, मतलब गलत डिटेल्स के साथ। तो अमेरिका में भी हमने जहाँ जहाँ जिन जिन कंट्रीज़ में गया था वहाँ इंटरपोल से लगातार संपर्क में रहे। सबसे पहले हम लोग हमारे जो योगेश यादव साहब थे उनके टाइम में, नरोत्तम वर्मा इनकी टीम ने इसका जो इंटरपोल रेफरेंस वगैरह खूब भेजे और रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाया था। तो उसके बाद हर कंट्री में जहाँ जहाँ हमें शक लगा, जैसे जर्मनी में हमें शक लगा था, स्पेन में शक लगा, इटली में, दुबई में, सब जगह हमने इंटरपोल रेफरेंस लगातार भेजते रहे, और सीबीआई के थ्रू हम लोग लगातार कोशिश करते रहे उनको लोकेट करने के लिए। तो उसके बाद हमारी जो जो हमारी एजीटीएफ की टीम है, सिद्धांत शर्मा है और रविंद्र प्रताप इंस्पेक्टर है, सुनील इंस्पेक्टर है और मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है, ये लगातार कोशिश करते रहे लोकेट करने की। और हमें अमेरिका में इसके रहने की जब पुख्ता सूचना मिली तो उसके बाद हमें इसकी वेयर अबाउट्स की, जहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है और इनके क्या कॉन्टैक्ट्स है, जब इसको लोकेट करने की स्थिति में हुई तो ये सारे डिटेल्स हमने सीबीआई के थ्रू, हमने इंटरपोल के थ्रू अमेरिका को भेजा। उस सूचना के आधार पर अमेरिकन एजेंसीज़ ने उसमें, आप सुनते होंगे, एक आईस है, इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट, एक नई यूनिट बनी है, वो प्लस शायद एफबीआई ने, दोनों ने मिलकर इसको लोकेट किया और करीब 7-8 दिन पहले इसको वहाँ से डिटेन करा गया, अरेस्ट हुआ है। अब उसकी जो प्रोसेस चल रहा है, डिपोर्टेशन का हो या एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस चल रहा है, हमें उम्मीद है कि वो जल्दी इसको लेके आ जाएंगे हम लोग। ये मेनली इस गैंग में जो पहले रोहित गोदार, अभी जैसे जितना हम सुनने में आता है कि ये गोल्डी बरार के संपर्क में काफ़ी रहा है, और गोल्डी बरार के साथ हथियारों की जो मुहैया कराना, और इसमें प्लस रोहित गोदारा के लिए भी टारगेट वो ढूंढना, इसके अलावा जितने भी गैंग एक्टिविटी चलती थी उसमें काफ़ी सक्रिय रहा, लेकिन पीछे पृष्ठभूमि में रहता था और सामने नहीं आया, खुद कभी धमकी देना इस तरह से काम नहीं किया, लेकिन जो बैकग्राउंड ऑफिस पूरा संभालना, जैसे टारगेट आइडेंटिफाई करना, हथियार मुहैया कराना, शूटर्स को भिजवाना, शूटर्स को रुकवाना, उसके बाद जो पैसा आया उसको गैंग तक पहुंचाना, उसको सेफ कहीं लगाना, और पूरा गैंग चलाने में अहम भूमिका रही इसकी। तो हमें उम्मीद है इसको जल्दी हम लेके आएंगे। आपको से काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन पृष्ठभूमि में था। अभी इसका देखिए, एक केस में भी अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, और जो केसेस है ये 2022 से ये 2021 में चला गया था ये, और 5 केसों में चार्जशीट हुआ है, और सारे केसों में अभी मतलब पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन में इसको हम लोगों ने एक्यूज़ बना रखा है। तो मतलब हमारे लिस्ट में तो 5 केस ही हमने बताया क्योंकि वो चार्जशीट हुआ है, लेकिन और बहुत सारे केसों में अरेस्ट होगा जब भी आएगा। तो कुचामन का जो इंसिडेंट है उसमें भी कोई हाथ हो सकता है सर इसका? नहीं, वो हाथ हो सकता है, पूरा अभी सक्रिय भूमिका में रहा है ये, और उसका आने के बाद काफ़ी हमें पता भी चलेगा बाहर कैसे पैसा का मूवमेंट होता है, और बाहर जो लोग हैं कहाँ रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं। हमें उम्मीद है कि काफ़ी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कैच इसलिए है क्योंकि एक तरह से ये, इवन जो रोहित गोदारा गया उससे पहले से ही, 1 साल पहले से, 2021 से ही लॉरेंस की तरफ से, गोल्डी ब्रार की तरफ से पूरा, नॉट जस्ट राजस्थान, पंजाब में भी टारगेट्स देना ये काम करते, दिल्ली के केसों में भी वांटेड है ये।
तो इसको सर जो लाने की प्रक्रिया है, आपकी टीम के लोग सर जाएंगे इसको लेने अमेरिका? नहीं नहीं, सबसे पहले वहाँ जैसे जिनकी जो प्रोसेस है सबसे पहले कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, और कोर्ट में प्रोड्यूस करके उसके बाद चांसेस ये है कि वो मतलब वहीं से कंट्री हम यहाँ भेज दें, ऐसा भी हो सकता है। और अगर एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस चलेगा तो बाद में हमारी टीम जाएगी। मेनली किस गैंग के लिए काम करता था? ये शुरुआत तो गोल्डी ब्रार और रोहित लॉरेंस गैंग का ही था, और अब रोहित गुदारा के साथ भी काम कर रहा है। गोल्डी ब्रार के लिए काम कर रहा है अभी भी। डिब्बा कॉलिंग वगैरह में भी रहा है क्या सर? नहीं नहीं, ये डिब्बा कॉलिंग से मतलब ऊपर आदमी है ये। मतलब डिब्बा कॉलिंग तो वो इनके फुट सोल्जर्स करते हैं ये। तो ये मतलब डिब्बा मतलब ये कॉल जनरली कम करता था। जैसे कभी किसी को कॉल करके धमकाया हो, इस तरह का ये मतलब फ्रंट फेस नहीं था ये। मतलब बैकग्राउंड का पूरा ये जो चलाना है उस तरह का था इसका काम। सर राजस्थान पुलिस को इनपुट कब मिला पहला? नहीं, हमें करीब 1 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जहाँ जहाँ हमें इनपुट मिला उन कंट्रीज से हमने बात की। वहाँ हमने एक इंटरपोल रेफरेंस होता है, जैसे जो भी बाहर बैठा है उनको अरेस्ट करने के लिए हमें सीधे हम उस कंट्री को लिख नहीं सकते, हम सीबीआई के थ्रू, इंटरपोल के थ्रू लिख सकते हैं। वो हमने लगातार काफ़ी इंटरपोल रेफरेंसेस भेजा है हमने। नहीं नहीं, ये जितने भी बड़े केस हुए उन सब में इसका नाम है, लेकिन क्योंकि वो चार्जशीट नहीं हुआ है, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एक तो 2022 में गंगानगर में एक फायरिंग हुई थी जिसमें गोल्डी ब्रार और लॉरेंस गैंग ने कराई थी, उसमें चार्जशीटेड है ये। और 5 केसों में चार्जशीटेड है, जिसमें हथियार मंगवाने में और फायरिंग कराने में, इस तरह के केसों में चार्जशीट हो रखा है अभी ये है। राजस्थान में कहाँ का रहने वाला है? का गंगानगर का रहने वाला है, गंगानगर का प्रॉपर रहने वाला है। बैकग्राउंड क्या है इसका? गंगा वहीं रहता था, वहाँ से उसके बाद चला गया वो, गंगानगर में ही रहा है वो। सर मोटा मोटा माने तो कब तक राजस्थान आ जाएगा, मतलब 5-10 दिन? नहीं नहीं, 5-10 दिन तो नहीं, क्योंकि विदेश से आना है, वहाँ भी कोर्ट प्रोसीजर है। अगर हमें उम्मीद है कि 1 से 2-3 महीने में आ सकता है। ये सैक्रामेंटो में पकड़ा गया शायद। सर वहाँ पर किस तरह का इसका मतलब वहाँ क्या कर रहा था सर ये? नहीं नहीं, वहाँ बैठा तो वहाँ बैठ के पूरे मतलब जो जैसे कहा कि जैसे वो बैकग्राउंड सारे काम, जैसे पैसे की इधर उधर करना, गैंग के पैसा जो भी एक्सट्रॉशन मनी है वो पूरा यही संभालता था पूरा। हाँ नहीं नहीं, ये यहाँ से गया अपने पासपोर्ट से, बाद में पासपोर्ट चेंज करके डंकी रूट से चला गया अमेरिका कर सकते हैं गलत। हाँ हाँ, इसलिए हो सकता है उनके उस कंट्री में अभी चल रहा है ना बहुत सारे, आप लोग एक्स्ट्राडिशन में टाइम लगेगा। पढ़ते होंगे, इसलिए हमें उम्मीद है कि डिपोर्टेशन भी हो सकता है अभी जल्दी। सर पहला एफआईआर कब दर्ज हुआ था? 2022 में। 2022 में पहला। आप क्या पूछ रहे थे? अमेरिका में भी किसी न किसी ने इसको बना दी होगी, वहाँ जगह दिखाई होगी। हाँ, वो सब एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन हम भेज देते हैं, उसके बाद वो पकड़ के अरेस्ट करके अभी जेल में डाल दिया उसको अभी कैलिफोर्निया में एक जेल में डाला हुआ है। अभी जैसे वो प्रोसेस चलेगा उसके बाद हमारे पास आएगा।